नमस्कार दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और कहानियों के माध्यम से शिक्षा ली। गांव में लल्लन और उसकी पत्नी ललिता अपने दोनों बच्चों राजेश और नागेश के साथ रहती थी। लल्लन और ललिता दोनों ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे और उसी से अपने घर का खर्च भी चलाया करते थे। एक दिन लल्लन, अरे ललिता, बच्चे आज स्कूल नहीं गए? कहाँ जी, जब तक इन दोनों को धक्का मारकर स्कूल ना भेजा जाए तब तक ये कहाँ जाते हैं स्कूल। क्या होगा इन बच्चों का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके इनके स्कूल की फीस भरता हूँ, लेकिन इन दोनों को तो कोई परवाह ही नहीं है। रहने दीजिए, अभी बच्चे हैं, समझ जाएंगे। ललिता, जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे बस इनके भविष्य की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को भी बड़े होकर मेरी तरह खेती का काम करना पड़े। पर पिताजी, खेती बाड़ी के काम में बुराई क्या है? और नहीं तो क्या, मुझे तो पढ़ने में वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो अच्छा है, क्यों पैसा फूक रहे हो स्कूल जाकर? धूप में जाकर फसल उगाओ हमारी तरह, और जब कड़ी मेहनत के बाद फसल खराब हो जाए तो मरना भूखे। अरे क्या आप भी बच्चों को समझाने की जगह उनके आगे ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझा लो अपनी औलादों को। कल से मुझे ये घर पर नहीं दिखने चाहिए। अगर स्कूल नहीं गए तो इस घर में कोई जगह नहीं है इन दोनों मूर्खों के लिए। हाँ हाँ ठीक है, कल से मैं दोनों को समय पर स्कूल भेज दूंगी। अब आप अपना खाना लो और खेतों में जाओ। लल्लन अपना खाना लेता है और खेतों की ओर चल पड़ता है कि तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी किशन मिलता है। अरे ललन भैया, कहाँ जा रहे हो? बस भाई खेत पर जा रहा था। फिर ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। ललन, तुम्हें पता है, कल मेरे बेटे ने पूरे स्कूल में टॉप किया। सच कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसा बेटा मिला है। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही नालायक हैं। स्कूल जाने के नाम पर तो दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। अरे ललन भाई, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा थोड़ी ही होता है। कुछ बच्चे खेल कूद में अच्छे होते हैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई में। हर किसी में अपनी अपनी खूबियाँ होती है। हाँ सही कह रहे हो भाई। इतना पैसा लगाता हूँ इनकी पढ़ाई पर, मेरे पास इतना फिजूल पैसा नहीं है कि इनके खेल कूद पर बहा दूँ। अरे ललन भाई, तुम तो नाराज हो गए। तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो। अरे देखो भाई, बात करते करते ये रास्ता भी कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। चलो भैया, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर किशन अपने रास्ते चल देता है और लल्लन अपने खेतों में काम करने लग जाता है। कड़ी धूप में खेतों की जुताई करते करते लल्लन के दिमाग में बस किशन की बातें ही घूम रही थी। बताओ भला, मुझे सिखाएगा? अपने बेटे को तो खूब पढ़ा लिखा रहा है और मुझे कहता है कि बच्चे का दिमाग खेलने कूदने से अच्छा होता है। पता नहीं लोग कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं। अरे अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो जी? कुछ नहीं, बस वो किशन मिला था, कह रहा था कि उसका बेटा टॉप किया है पूरे स्कूल में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? क्या खाक अच्छी बात है? मजाक उड़ा रहा था हमारा। हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते तो किसी की भी बात सुनने को नहीं मिलती। अरे तुम फिर बच्चों के पीछे पड़ गए। कहा ना मैंने तुम्हें कि अब जाएंगे वो स्कूल, फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो जी? हाँ, देख लेता हूँ तेरी नालायक औलादों को भी। देखो जी, मैं तो जा रही हूँ घर। तुम्हारी इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। और हाँ,
जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तो आ जाना घर तुम भी। ललिता गुस्से में खेतों से घर की ओर आ जाती है कि तभी अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह उतरा क्यों हुआ है? पिताजी ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो कहाँ उतरा है मेरा मुंह, ठीक है, सब ठीक है। नहीं माँ, कुछ तो बात है, बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी पढ़ाई की कितनी चिंता है, फिर भी तुम दोनों आए दिन स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते हो। तुम दोनों ही जानते हो ना हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। ऐसे में तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? अरे माँ, क्या करूँ? मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। मेरा मन तो खेती करने का लगता है। हाँ माँ, मैं भी किसान ही बनना चाहता हूँ। अरे ठीक है, किसान ही बनना है तो उसकी ही पढ़ाई कर लो। खेती कैसे होती है, नए तरीकों से और बेहतर कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयों से फसलों को बचाया जा सकता है, और ये सब भी तो जानना ज़रूरी है ना। उसके लिए भी तो तुम दोनों को पढ़ाई ही करनी होगी। अरे माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ माँ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अभी कौन सा देरी हुई है, अभी भी वक्त है। इस बार 12वीं की परीक्षा देकर तुम आगे की पढ़ाई कृषि से ही कर लो। हाँ माँ, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर राजेश और नागेश दोनों ही माँ को गले लगा लेते हैं और फिर खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राजेश और नागेश की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है और दोनों बहुत अच्छे अंकों से पास भी हो जाते हैं। माँ, कहाँ हो? देखो, हमारी रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, कितने अंक आए हैं? हाँ? पिताजी, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हम दोनों। हाँ पिताजी, राजेश और मैंने खूब मेहनत की थी। अब तो आप हमसे खुश हो ना? हाँ बेटा, तुम दोनों ने आज वाकई मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों और दोस्तों को भेजिए।